अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा वसीम की डायरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वन लास्ट डे इन दुबई, और तो हमने डिसाइड किया है कि कहीं मार्केटिंग वगैरह के लिए जाते हैं। तो हम पहले मीना बाज़ार जाएंगे। इन दोनों बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है वसीम तो बहुत परेशान हो गए थे। तो बस अभी हमारी कैब आ चुकी है और अब हम कैब करेंगे और निकलेंगे मीना बाज़ार के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं मीना बाज़ार। हाँ जी, तो हम मीना बाज़ार पहुंच गए हैं, बट यहाँ पर देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ, कि सऊदी में तो ऐसा रहता है ना कि मार्केट खुलती नहीं है, और बेसिकली थोड़ा बहुत खुलता भी है तो शाम में, एंड रात में 9 बजे के बाद प्रॉपर मार्केट खुलती है। बट यहाँ पे सारी मार्केट्स खुले थे नियर अबाउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके तो बस मुझे एकदम दिल्ली वाली फीलिंग आ रही थी कि ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में आ गई हूँ। और बस हम मार्केट से, यहाँ पे काफ़ी एजेंट्स हमें रास्ते रास्ते में मिल रहे थे शॉप्स पे ले जाने के लिए। तो अबाया लेना हो या फिर फ़र्स्ट कॉपी, बैग्स, वॉचेस, ग्लासेस, कुछ भी, तो हमें एक एजेंट मिला। तो वो हमें अबाया शॉप पे ले जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा अबाया शॉप यही है। तो यहाँ हम गए और वहाँ पे इस शॉप का नाम है अबाया। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। हम ड्रेसेस कि अबाया देखेंगे। ठीक थी, सही थी, कुछ ख़ास नहीं समझ में आया मुझे, तो इसलिए मैं नहीं ली यहाँ से। हाँ, मैंने यहाँ से स्टॉल्स लिए थे, स्टॉल्स ठीक थे, अच्छे थे, ले सकते हैं। तो कुछ स्टॉल्स मैंने यहाँ से ख़रीदे। और उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो हम जल्दी जल्दी बाहर निकल गए, क्योंकि शॉप वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे इन लोगों की वजह से। उनके सामान सारे नीचे पड़े हुए थे तो वो उठा उठा कर फेंक रहे थे। हज़ीम बहुत ज़िद कर रहा था नीचे उतरने की। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आया था। हमने काफ़ी शॉप्स पे गए, कुछ समझ में नहीं आया था। हमने कहा नहीं समझ में आ रहा है, इससे अच्छा अबाया लेना तो नेफ़ मार्केट चलते हैं। तो आइए, तो नेफ़ मार्केट ले चलते हैं। और हम नेफ़ मार्केट पहुँच चुके हैं। इससे पहले भी नेफ़ मार्केट का ब्लॉग डाल चुके हैं हुस्बा अज़ीम ने। तो हुस्बा अज़ीम ब्लॉग पे जाए और ज़रूर चेक करें अगर आपको डिटेल में देखना है। हमने बहुत डीप में नहीं वीडियो बनाया क्योंकि बच्चे हमें बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर पाए। हमने बीच में ही स्किप कर दिया कि नहीं चलो वापस घर चलते हैं, क्योंकि इनके साथ शॉपिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रोने लगे थे, शॉप वाले भी परेशान हो रहे थे। तो हमने कहा चलो जितना हो पाया हो गया और चलते। बट बेसिकली मैं यहाँ आई थी, मुझे अबाया लेना था, क्योंकि दुबई का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। वो कलेक्शन मुझे सऊदी में नहीं दिखा, तो मैंने कहा यहीं से ले लूँगी, बट नहीं हो पाया। फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब हम आ गए हैं नेफ़ मार्केट में। तो यहाँ पे सिर्फ अबाया नहीं मिलता है, ड्रेसेस वगैरह भी, ज्वेलरीज, सब कुछ मिलता है। बट अबाया के काफ़ी सारे शॉप्स हैं और अभी काफ़ी टर्न करते जाएंगे तो शॉप्स बहुत सारे दिखेंगे। तो अभी ये स्टार्टिंग है। यहाँ से लास्ट टाइम भी मैंने लिया था, इसलिए मैं यहाँ आई। हुस्बा भी बिज़ी है अबाया देखने के लिए। दोनों हम लोग अलग अलग शॉप पे चले गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा भी नहीं था और बच्चे भी परेशान कर रहे थे। तो थोड़ा देर वसीम ले रहे थे बच्चों को, तो हम अबाया देख रहे थे। तो उस टाइम में इतना परेशान करते, जितना भी हो पाया जल्दी जल्दी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा भी नहीं, बस जो समझ में आया लेते गए।
यहाँ पे हमें कवर्स, आईफोन कवर्स अच्छे अच्छे दिख रहे थे, तो हमने कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे, शॉप वाला और भी लेने गया था, लेकिन इन लोगों ने जो चिल्लाना शुरू कर दिया, हमने वहीं पे ही छोड़ दिया। हम कह रहने तो भाई हम लोग बाद में आके ले लेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है इनके साथ मैनेज करना। तो फाइनली हम यहाँ मार्केट से भी निकल गए और फिर उसके बाद घर आए, इफ्तार किया। इफ्तार के बाद हुस्बा से कहा चलने के लिए मार्केट, बट हुस्बा नहीं गई क्योंकि अजलान को लेके कह रही है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने उससे ज़्यादा ज़िद नहीं किया, क्योंकि दोपहर में हमारे साथ वो गई थी। तो शामी के तुम लोग होकर आओ, मैं यहाँ पे अजलान की नींद पूरी कर देती हूँ, नहीं तो फ्लाइट में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो हम चले आए, हम लोग शारजा आ गए थे। वसीम को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि हम लोग ज़ईम की वजह से भी वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पा रहे। चलो कुछ तो शॉपिंग कर ले, दुबई आए हैं। तो हम यहाँ पर हमें एक शॉप दिखी रमज़ान एक्सपो करके, तो हमने कहा चलो रमज़ान एक्सपो में चलते हैं, कुछ अच्छा दिख जाएगा तो ले लेंगे। ज़ईम लाइट्स को देख के इतना अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के फिर हम लोग अंदर लेके गए। तो अंदर हम गए रमज़ान एक्सपो में। आइए तो फिर आपको भी लेके चलते हैं रमज़ान एक्सपो में। यहाँ से पहले हमें एंट्री टिकट लेनी थी, तो हमें एंट्री टिकट यहाँ पे मिली। यहाँ पे लकी ड्रॉस काफ़ी फॉर्म भर रहे थे, तो हमने भी भरा, 2-3 लकी ड्रॉ भरा। लेट्स सी किसका आता है। तो फिर यहाँ पे जाए, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे, खुला खुला सा स्पेस था, खूब एंजॉय किया उन्होंने। तो ये रहा एंट्रेंस कर लेते ही यहाँ पे स्कार्फ्स एंड ऑल मिल रहे थे, बहुत चीज़ें थी, स्कार्फ, ड्रेस, शूज़ एंड फूडिंग, काफ़ी चीज़ें थी। और फिर आगे हम जब मूव किए तो वहाँ ब्रांड की चीज़ें भी थी, ब्रांडेड थे, तो वहाँ से मुझे शूज़ पसंद आया था, तो मैंने शूज़ लिया था। ज्वेलरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे, रिंग्स एंड ऑल। तो बैंगल्स मुझे कुछ अच्छे लगे तो मैंने लिए थे। आइए तो फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस कदर क्राउड हो रखा था। बताया था ना कि लोकल वाली चीज़ें भी मिल रही थी। यहाँ 2-2 दिरहम की चीज़ें मिल रही थी, बैंड्स थे और भी बहुत सारे हेयर कोम और कुछ कॉस्मेटिक्स लाइक काजल, लाइनर, ये सब चीज़ें मिल रही थी। ग्लासेस और कुछ यूटेंसिल्स भी उस साइड में थे, तो इतना क्राउड होने की वजह से मैं उधर नहीं गई आप रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पे ये ड्रेसेस थे, लिखा है यहाँ पे 25, 30, 15, बट ये सब रेट के नहीं थे, बट उतना नहीं था क्योंकि फ्रॉम 13 एंड 15 था ना, तो जो पसंद आ रहा था तो वो हाई रेट पे जा रहा था। तो जो समझ में आया वो हमने लिया। फिर हमें गोलगप्पे दिख गए तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे खा लेते। तो आई मिस हुस्बा एंड एमन को बहुत पसंद है, तो मैं मिस कर रही थी। मैंने कहा 2 खा लेती हूँ मैं अकेले, फिर गालियाँ सुनूंगी इन लोगों से जब मेरा वीडियो देखेंगे। ईद के लिए मैं ड्रेसेस देख रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा देखा बट समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो बस यहाँ पे हम लोग इतना थक गए थे, तो हमने कहा चलो वापस चलते, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी। तो बस वापस हम लोग घर के लिए कि होटल के लिए निकल गए थे। काफ़ी रात भी हो गई थी, आई थिंक हम लोग को पहुँचते 12:30-1 बज गया था। उसके बाद फिर वसीम ने खाना ऑर्डर किया, फिर उसके बाद वसीम ने खा लिया। उस बार वॉज स्लीपिंग। जब मैंने उसे बोला कि चलो खा लो, तो कह रही नहीं अभी नहीं खाऊंगी, जब उठूंगी तो खा लूँगी, तुम लोग खा लो।
तो फिर वसीम खा के जाके सो गए थे और मैं उस वक्त वेट कर रही थी। जब वो आई तो साथ में बैठ के हम लोग ने खाया, फिर कॉफ़ी पिया, कुछ गपशप चले हमारे। यहाँ पे एक्चुअली हमें इंडियन टेस्ट मिल रहा था तो हमने इंडियन फूड्स ही ऑर्डर किए थे, कुलचा, चिकन विंग्स एंड पनीर के पराठे, बट जो कि पनीर के कम आलू के ज़्यादा लग रहे थे। तो बस खाना वगैरह हो गया। उसके बाद फिर हम वसीम चले गए थे सोने के लिए और मैं वेट कर रही थी उस्बा के लिए। थोड़ी देर बाद उस्बा भी उठ गई थी, फिर सब थोड़ा आराम किया मैंने। उसके बाद सुबह हो गई और अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। दुबई एयरपोर्ट जा रहे हैं। हमें टेंशन हो रही थी कि बस हमारा इमिग्रेशन जल्दी से हो जाए और वहाँ पे सऊदी में एंट्री हो जाए। थोड़ी सी टेंशन हो रही थी ना कि हम लेट आए थे, हमारी जो एक्सपायरी डेट थी वो 19 को थी और हम 21 को आए थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंपिंग लग गई तो खुशी मिल रही थी कि वाह चलो लग गया। फिर हम कुछ देर यहाँ वेट कर रहे, काफ़ी परेशान कर रहे थे बच्चे। उसके बाद हमारे वसीम यहाँ पे बोर्डिंग पास करा रहे थे, हम दोनों इन्हें लेके बैठे हुए थे। तो बस अब हम जा रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ देख रहे हैं कि अब टेक ऑफ हो रही है फ़्लाइट्स और हमने यहाँ से मेट्रो लिया और मेट्रो से फिर हम लोग निकल गए प्लेटफॉर्म के लिए। और हम बस ड्यूटी फ्री पहुँचे हैं। थोड़ी सी ड्यूटी फ्री में हम लोग इधर उधर टहलें। वसीम ने कहा सबसे पहले कोशिश करो ट्रॉली मिल जाए, तो हम लोग ट्रॉली ढूंढ रहे थे तो वसीम को ट्रॉली मिल गई थी, क्योंकि ट्रॉली मिल जाएगी तो इन दोनों को बैठा देंगे तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो उन दोनों को बैठाने के बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी शॉपिंग करते हैं। तो रोज़ा रख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो थोड़ा बहुत हमने चॉकलेट वगैरह लिया और कुछ नहीं लिया सच। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मोबाइल सेक्शन में। तो वसीम ने कहा चलो देख लेता हूँ, क्योंकि ज़ईम ने इनका मोबाइल पीट कर होटल में क्रैक कर दिया है। तो देखना था उन्हें, तो उन्होंने देखा तो समझ में नहीं आया कि यहाँ रेडमी था और भी कई सारे थे, बट नहीं समझ में आया कि चलो सऊदी से ही ले लेंगे हम लोग। फिर हम चॉकलेट सेक्शन में आ गए, फटाफट हमने अपनी शॉपिंग की और उसके बाद तो बस हमारी शॉपिंग हो गई है। अब शॉपिंग करके हम लोग निकल रहे हैं आगे। हमने जाकर वेट किया कुछ देर, आधे एक घंटे। फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग हो गई थी, हम चले गए फ़्लाइट में। और बस यही दुआ कर रहे थे कि ज़ईम और अज़लान को नींद आ जाए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जितने पैसेंजर हैं सबके सब परेशान हो जाएंगे। सोए थे बट बीच बीच में उठ के रोना गाना शुरू हो जा रहा था। तो बस थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई और अब हम लैंड करेंगे रियाद में इंशाल्लाह। और बीच बीच में इन्हें डाइवर्ट करने के लिए हम मोबाइल दे दिए थे, तो मोबाइल से ज़ईम का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। अज़लान तो सो गए थे माशाल्लाह से। हम पहुंच गए रियाद एयरपोर्ट। रियाद एयरपोर्ट में हमने 2 घंटे वेट किया।
अब रियाद डोमेस्टिक में आ गए हैं। यहाँ पे इन दोनों की शॉपिंग शुरू हो गई थी, चॉकलेट चिप्स एंड ऑल इन्हें लेना था, तो इनकी शॉपिंग यहाँ पे शुरू हो गई। इन्होंने अपनी शॉपिंग की और उसके बाद फिर हमने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ी रियाद टू आभा, और अब हम आभा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। 2 घंटे की आई थिंक सो जर्नी थी, 2 से 2.5 घंटे की। ज़हीम बाहर देख रही थी कि क्या दिख रहा है, क्या है वाइट वाइट। काफ़ी देर तक उन्होंने देखा और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे थे क्या देखा, फिर हट जा रहा, फिर देख रहे हैं। तो बस अब हम आभा पहुँच गए हैं, हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। तो बस फटाफट हम लोग निकलेंगे। हमारी कार आ चुकी है, अजीम भाई भी आ गए थे हुस्बा को रिसीव करने के लिए, और अब हम निकल रहे हैं दर्ब के लिए, क्योंकि यहाँ पे रुक के लिए मेरे पास 1.5 घंटे टाइम थे, तो हमने कहा आराम से हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और ऐमन का भी कॉल आ गया था और सोफिया भाभी का भी फ़ोन आया था कि मेरे घर दावत, मेरे घर दावत। तो हमने कहा कि हुस्बा चली जाएगी ऐमन के घर, और मेरे घर के पास में सोफिया भाभी थे, हम उनके घर चले गए थे इफ्तार करने। तो हम दोनों मतलब दोनों को नुकसान नहीं होगा ना कि उन लोगों ने इफ्तारी बना लिया, अच्छा नहीं लग रहा था, किसको मना करे। तो एक जगह दोनों हम चले गए थे, इफ्तार किया। और हाँ, ऐमन का भी ब्लॉग चैनल है, तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, ऐमबाद ब्लॉग। एंड ये हुस्बा अजीम ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद हम तीनों की फैमिली यहाँ पर डिनर के लिए आई। भाभी ने तीनों को इनवाइट किया, सोफिया भाभी ने, तो हम तीनों ने यहाँ पे डिनर किया। उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए चले गए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बस यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी। ज़हीम सो चुके थे तो वसीम लेके जा चुके थे ज़हीम को। बाय।